13 नवंबर 2023 से लेकर 14 जून 2024 तक ये अरसा बनता है और इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कितनी चेंजेज आए, कितनी तब्दीलियां हुई, वो थोड़ी सी आप देख लें। मॉर्नी मॉर्कल ने जो है रिजाइन किया था 13 नवंबर को एज ए फास्ट बॉलर और फिर उसके बाद 15 को बाबर आजम रिजाइन करती हैं पाकिस्तान के कैप्टन के तौर पे। उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी को जो है आप लेके आते हैं T20 कैप्टन और शान मसूद को लेके आते हैं आप टेस्ट कैप्टन के लिए, रेड बॉल के लिए। हफीज एज ए हेड कोच और टीम डायरेक्टर 16 नवंबर को ज्वाइन करते हैं टीम को और उसके बाद उमर गुल और सईद अजमल 21 नवंबर को टीम के साथ आते हैं एज ए बॉलिंग कोच, स्पिन और फास्ट। इमाद वसीम रिटायर हो जाते हैं जनाब 24 नवंबर को और वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बनते हैं 17 नवंबर को। मतलब तब्दीलियां आप देखें कितनी तेजी से हो रही। वहाब रियाज BBL के लिए जो उनका बना इशू वहाब उसके सॉरी हारिस रऊफ का वहाब रियाज के साथ, वो भी आपको याद होगा जो मसला बना था हारिस रऊफ का जब उन्होंने कहा था मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, ये चीज। फिर सुलेमान बट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया असिस्टेंट सिलेक्टर के तौर पे 1 दिसंबर को और 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को वो डिसीजन वापस ले लिया, रिवर्स हो गया। इसी तरह मोहम्मद हारिस का NOC का इशू बना BPL के लिए 21 नवंबर को और शाह खावर जो है टेम्पररी चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 24 जनवरी को और टीम जो डायरेक्टर थे मिकी आर्थर उन्होंने रिजाइन कर दिया फिर 18 जनवरी को। ज़का अशरफ साहब भी रिजाइन करते हैं 19 जनवरी को। ये आप समझ सकते हैं ऑडियो वर्ल्ड कप के बाद का टेन्योर है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब इलेक्टेड होते हैं 6 फेब को और उसके बाद फिर मोहम्मद हफीज रिजाइन करते हैं, ठीक है, 15 फरवरी को फेब को और इसके बाद इमाद वसीम वापस आते हैं और आमिर की रिटायरमेंट भी वापस होगी। 23 मार्च को इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस लेते हैं और 24 को जो है हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल हो जाता है। और इसी तरह कुछ और भी इफेक्ट्स हैं, जिस मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस हुई और बाबर आजम अगेन जो है कैप्टन बने दोबारा से और फिर उस्मान खान को जो है 5 साल के लिए बैन किया UAE ने कि पाकिस्तान टीम के साथ जो जुड़ने के वाले से। शाहीन शाह अफरीदी ने रिजेक्ट कर दी ऑफर 25 जो है वो मई को पाकिस्तान के वाइस कैप्टन बनने की। उन्होंने कहा पाकिस्तान के वाइस कैप्टन नहीं बन सकता और पाकिस्तान टीम जो है वो नॉक आउट मरले में पहुंचने से पहले जो है वो इस राउंड में बाहर हुई। मतलब इस्तेहकाम की बात शुरू हुई थी कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ और अभी 1 साल नहीं गुजरा, इस दौरान ये सारी चीज़ें हुई तो आप समझ सकते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस कैसे बन सकती है। और उस्मान ख्वाजा ने जिस अंदाज से ये चीज़ गुफ्तगू की, गैरी क्रिस्टन जिस अंदाज से बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ किसी को पता ही नहीं किसने टीम में रहना है, किसी कोच को पता नहीं है, किसी सेलेक्टर को पता नहीं। हर मैच के बाद पोस्टमार्टम, हर जो है सीरीज़ के बाद एक नया जो है वो सेटअप आ रहा है। कभी सेलेक्टर बदल रहे हैं, कभी कोच बदल रहे हैं, कभी टीम में खिलाड़ी आउट हो रहे हैं। तो ये फिर सिस्टम कैसे चलेगा? राणा साहब, जब तक NCA का रोल डिफाइन नहीं होगा, नेशनल क्रिकेट अकेडमी का क्या रोल है, वो क्या कर रही है, तब तक कोई चेंजिंग नज़र नहीं आएगी आपको। कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसको बना दिया गया, जो पहले NCA था, वहाँ पे बैठे लोग क्या कर रहे हैं, ना वो प्लेयर दे रहे हैं, अपनी मर्जी के कोचेज लगा देते हैं, जब मर्जी जिसको मर्जी सेलेक्ट लगा देते हैं, जब मर्जी वुमेन विंग के अंडर 19 वाले पूरे के पूरे कोचिंग स्टाफ को, ऑफिशियल्स को पाकिस्तानी के साथ लगाते हैं, पाकिस्तानी वाले को अंडर 19 के साथ लगा देते हैं, ग्रास रूट वाले वो आ जाते हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है। तो ये असल प्रॉब्लम ही जो है, जो मेरे ख्याल से जितनी आप चेंजेस बता रहे हैं वो सारी NCA कि वो अपना रोल डिफाइन करे। भाईजान, आपने 3-3 प्लेयर क्यों नहीं एक प्लेयर के पीछे रखे हुए, एक विकेट कीपर के पीछे 4-4 विकेट कीपर क्यों नहीं रखे हुए? हमें रिवर्स विकेट कीपर तो रखे हुए हैं लेकिन उसको रिवर्स गियर क्यों लगाते हैं, समझे ना? रखे हुए हैं लेकिन सबको चांस दे के देख लिया ना, जो हमारी डोमेस्टिक का हाल है। नहीं, वही बात आती है ना कि NCA का क्या रोल है ना। NCA का रोल ये है कि वो उधर बैठ के सिर्फ खाने और तनख्वाहें हैवी लेनी। और दूसरी बात आपने राणा साहब एक चीज़ मुझे जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस्मान ख्वाजा ने साथ एक और चीज़ भी ऐड की थी कि आई विल बैक बाबर एज ए कैप्टन। मेरे ख्याल से मुझे व्हाट्सएप आया था, उन्होंने यही बात की है कि मुझे भेजा इस बंदे ने। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको खड़ा होना होगा, फिर जाके वो चीजें नहीं है, PCB में नहीं है, लेकिन बाबर आई बैक बाबर एज ए कैप्टन, उसने ये आखिरी वर्ड ये ज़रूर कहते हैं। और मैं भी ये कहता हूँ, मैं भी अभी इस सिचुएशन में मैं भी बाबर को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे दुश्मन जो सर पे चढ़े हुए हैं वो बाबर के अगेंस्ट है। सही है। जहाँ से मुझे बू आई है, पहले ठीक था कि नहीं यार चेंज होना चाहिए, एक लेसन आना चाहिए, फिर जब मुझे देखा ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हर दफा हम जानते हैं वर्ल्ड कप के बाद एक दफा तो ये ट्रेंड बनता है कि हर चीज उड़ा दो, उसके बाद फिर वही हैशटैग यूज होने शुरू हो जाते हैं कि हम बैक भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन रिजल्ट फिर 0 होता है और फिर चीजें उसी तरह से जो है वो हमें मूव ऑन होती दिखाई नहीं देती।